ये निश्चित रूप से मैंने देखी सबसे मजेदार अमेरिकन कॉमेडी फिल्म है। इसकी बेतुकीपन की श्रेणी इसे आद्य पितामह कहलाने योग्य बनाती है और आज के समय में भी यह श्रेष्ठ है। यह है 1988 में रिलीज हुई सफेद बालों वाला डिटेक्टिव। दोस्ती भरा सुझाव, आगे उच्च स्तर की सामग्री है और इसे अपने अच्छे मित्र के साथ देखने की जोरदार सलाह है। कहानी शुरू होती है, एजेंट एक ड्रग लॉर्ड के ठिकाने का पता लगाता है। 10 मीटर दूर के बड़े लोहे के दरवाजे पर एक लात मारता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता बल्कि उसका पैर फंस जाता है। ड्रग तस्कर घबरा जाते हैं, जल्दी से बंदूक तैयार करते हैं और दरवाजे की ओर निशाना लगाते हैं। एजेंट जल्दबाजी में अंदर घुसता है लेकिन अनहोनी हो जाती है और वह ड्रग तस्करों की दीवानगी भरी गोलीबारी का शिकार हो जाता है। हैरान ड्रग डीलर स्तब्ध रह गए। आंखों के सामने एजेंट को सागर में कोई हलचल न करते देखते रहे। अगले दिन उसे बचाकर अस्पताल ले जाया गया। जासूस सफेद बालों वाला सूचित होते ही जल्दी से आ गया। उम्मीद थी कुछ सुराग मिल सके, लेकिन नतीजा इन दोनों ने लगभग छोटा कालू को मार ही दिया। देखा कि छोटा कालू हमेशा बेहोश पड़ा है, लेकिन ऐसे इंतजार करना भी कोई हल नहीं था। इसलिए भारी खर्च करके एक शीर्ष जज को मामले को सुलझाने के लिए आमंत्रित किया। मगर अफसोस, रास्ते में ही गड़बड़ी हो गई। अचानक पेशाब की जोर से जरूरत महसूस हुई और पेशाब करते समय माइक हटाना भूल गए। जासूस एक दूसरे को देखने लगे, कौन इतनी जोर से पेशाब कर रहा है। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह स्वयं घटनास्थल पर सुराग ढूंढने आया। पाया कि यहाँ फोबोले ने पहले ही खोज की थी और उन्होंने समुद्र के पानी को सुखाकर फिर से खोजने की योजना बनाई थी। कोई प्रगति न देखकर वह किसी पर गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन कुछ पैसों से उसे शांत कर दिया गया। कोई चारा न देख उसने स्थानीय सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति से संपर्क किया ताकि कुछ सुराग मिल सके, पर वह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति ही ड्रग माफिया का सरगना है। जब उसे सफेद बालों वाले की मंशा का पता चला तो ताजुआंग लगातार विषय बदलने लगा। कभी वह अपनी अमीरी का दिखावा करता तो कभी सफेद बालों वाले के लिए किसी को तलाशने की बात करता और उसने अपनी खूबसूरत सचिव को भी बुला लिया, जो आते ही अपने हुनर का एक नमूना दिखा देती। जब तक मैं असहज नहीं हूँ, असहज तो बाकी लोग होंगे। श्यामई ने अपनी सुंदरता का उपयोग किया। बायमाओ फंस गया, कामुक तरीके से उसे घूरता रहा, मानो उसी समय उसे समर्पित करने की इच्छा हो। श्यामई ने नकली स्टाफ की सूची निकालकर उसे धोखा देते हुए कहा कि इसमें कुछ सुराग हो सकते हैं। बायमाओ सूची लेकर चला गया और बाहर छिपकर सुन रहे दाजुआंग अंदर आ गया। उसने शाबाशी दी कि छोटे में ने अच्छा काम किया और धमकी दी कि वह सफेद बालों पर नजर रखे। अगर कोई गलती होती है तो किसी भी समय उसे मार दिया जाएगा। छोटे में बहुत डर गई, वह कैसे नहीं सुन सकती थी। सुराग लेकर वापस पुलिस स्टेशन पहुंचे। सफेद बाल वाला व्यक्ति जो कभी ब्रेक नहीं लगाता, उसने सुरक्षा एयरबैग को उड़ा दिया। गाड़ी से उतरने के बाद एयरबैग ने उसकी काम में मदद की और पीछे से उसे टक्कर मारा। अच्छा हुआ कि राहगीर ने समय पर चेतावनी दी, नहीं तो वहीं पर उसे दुख सहना पड़ता। सफेद बाल वाले ने अपना आईडी निकाला और गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर निकलने का आदेश दिया। जब देखा कि गाड़ी अभी भी बेकाबू होकर चल रही है तो उसने पिस्तौल निकालकर गोलीबारी शुरू कर दी। उसने सफलतापूर्वक अपनी गाड़ी को फोड़ दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि वह गाड़ी उसकी अपनी थी। इस समय वह बस एक चूहे के बिल में घुस जाना चाहता था। घबराहट में उसने यह गड़बड़ नए पुलिस वाले को सौंप दी। फिर वह मौके से खुद को दूर करते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा और फॉरेंसिक विशेषज्ञ से मिला। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने उसे बताया कि छोटे काले के शरीर पर ड्रग्स के अवशेष पाए गए हैं। संभवतः वह ड्रग्स लेन देन में शामिल है। यह सुनकर सफेद बाल को यकीन नहीं हुआ। 9 वर्षों का साथी ऐसा काम नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर ने उसे आदेश दिया कि काम में भावनात्मक न हो और उसे छोटे काले की निर्दोषता साबित करने के लिए 24 घंटे दी, नहीं तो उसकी पुलिस की नौकरी खत्म कर दी जाएगी। सफेद बाल के चेहरे पर घबराहट छा गई और कई छुरियां आ गईं। उसने